नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। अभी एक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक नया राजपत्र जारी हुआ है, जिसमें यह स्पष्ट तौर से प्रकाशित किया गया है कि जो अतिथि शिक्षकों का आरक्षण होता था, अब वह बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। जी हाँ, 50% उसे बढ़ा करके कर दिया गया है, जिसके कारण से बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो कि सीधे तौर पर वर्ग 2 की तैयारी कर रहे थे या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनको एक प्रकार से सदमा लगा है कि हम तो इतने समय से तैयारी कर रहे थे और यह आरक्षण अचानक से बढ़ा दिया गया, तो फिर ऐसे में हम लोग क्या करें, क्योंकि हम तो आरक्षण के चलते एकदम से दब जाएंगे। आइए जानते हैं राजपत्र में क्या कहा गया है। सबसे पहले देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग संशोधन क्या है। सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा चयन। इसका मतलब है कि सीधे तौर पर भर्ती परीक्षा नहीं होगी। जिन भी विद्यार्थियों का पात्रता परीक्षा में चयन हुआ है, जिन्होंने वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा पास की है, वही विद्यार्थी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया है कि यदि आपको भर्ती परीक्षा में बैठना है तो आपको पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, चाहे वे आरक्षण कोटि के विद्यार्थी हो चाहे नहीं हो। इसके बाद देखिए, हाँ, जो आरक्षण वाली बात थी कि रिक्त पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा। किस प्रकार से होगा कि जो मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। यानी कि यदि 1000 सीट निकलती हैं तो उनमें से 500 सीटें तो महिलाओं के लिए सीधे तौर पर दी जाएंगी, यानी 50% अधिकार उस पर महिलाओं का होगा। ये क्षैतिज आरक्षण है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% पद, जितने पद निकलने वाले हैं उनमें से 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके बाद 10% जो पद हैं वह भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 10% पद आरक्षित होंगे, यानी 10% पद भूतपूर्व सैनिकों के सब प्रकार के वर्गों के लिए होंगे। फिर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का 49 और मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के उपबंधों के अनुसार 6% जो पद हैं वह दिव्यांगजन के लिए केवल प्रारंभिक भर्ती के समय निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्ति के लिए आरक्षित होंगे, ठीक है ना। लेकिन दिव्यांगजनों के लिए भी कंडीशन क्या होंगी। दृष्टिबाधित, यानी उन्हें नहीं दिखाई देता हो, अल्प दृष्टि वाले होवे, श्रवण बाधित या फिर कम सुनने वाले होवे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, वोनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित है, ठीक है ना। तो ये दिव्यांगजनों के लिए सारी बात कही गई है कि दिव्यांगजनों के लिए भी 6% पद आरक्षित किए गए हैं। स्पष्टीकरण यदि इसका देख लें तो दिव्यांग आरक्षण का लाभ न्यूनतम यानी कम से कम 40% अथवा अधिक की स्थायी विकलांगता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधि मान्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकेगा। यानी कि जो इस क्षेत्र के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा यदि ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कि आप वास्तव में दिव्यांग व्यक्ति हैं, तभी आप इस 6% के आरक्षण के लिए उम्मीदवार होंगे, पात्र होंगे, अन्यथा आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, चौथा पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इस पॉइंट ने पूरे में आग लगा करके रख दी है।
पॉइंट क्या है, सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। यानी कि कम से कम 3 शैक्षणिक सत्र होने चाहिए और उनका टोटल मिलाकर के 200 दिन का आपका अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यकाल होना चाहिए। तभी आप जो अतिथि शिक्षकों के लिए 50% का आरक्षण दिया गया है उसके लिए आप पात्र होंगे। लेकिन एक कंडीशन दे दी, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। यदि अतिथि शिक्षक इसके योग्य नहीं पाए जाते हैं तो खाली जो पद बचेंगे उनको अन्य अभ्यर्थियों के माध्यम से भरा जाएगा। ये भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया है और इसका स्पष्टीकरण किया है कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा। यानी कि आपको एक सत्र में कम से कम 30 दिन काम करना है और 3 सत्रों में कुल मिलाकर के आपके 200 दिन का अतिथि शिक्षक का अनुभव होना चाहिए। तब आप अतिथि शिक्षक के 50% के कोटे के लिए उम्मीदवार होंगे, पात्र होंगे, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। तो जो ये महत्वपूर्ण जो ये आदेश आया है कि अतिथि शिक्षकों के लिए 50% का आरक्षण दिया जाएगा, तो इसके कारण से बहुत सारे जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, तैयारी में लगे हुए थे, वो निश्चित रूप से एक सदमे में होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और उनकी दृष्टि में एक गलत है। लेकिन मैं इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सारी बात हो गई अपने अतिथि शिक्षक के संबंध में। अब यहाँ पर नीचे सैलरी लिखी हुई है कि किसकी कौन सी सैलरी होती है। जैसे सबसे पहले प्राचार्य या हाई स्कूल प्राचार्य हाई स्कूल या उप प्राचार्य के पद को लिखा है 1114 इन पदों की संख्या है। द्वितीय श्रेणी वर्गीकरण किया गया है और इसका जो पे लेवल है वह 10वां है। तो 42,700 से लेकर के इसकी सैलरी स्टार्ट होगी और 1,35,100 रुपए तक ये सैलरी आपकी हो सकती है। इसी प्रकार से उच्च माध्यमिक शिक्षक की भी 36,200 से लेकर के 1,14,800 तक सैलरी बन सकती है। प्रधानाध्यापक जो माध्यमिक शाला के हैं उनकी भी 36,200 से लेकर 1,14,800 तक की सैलरी। माध्यमिक शिक्षक की 32,800 से लेकर के 1,03,600 तक की सैलरी बन सकती है। तो इसी प्रकार से सभी प्रकार के अध्यापक, चाहे वे IT विभाग के हों, चाहे खेल विभाग के, गायन वादन विभाग के हों, उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक हों, प्राथमिक स्तर के शिक्षक हों, माध्यमिक स्तर के शिक्षक हों, सभी की सैलरी को यहाँ पर दिया गया है। और कौन से विभाग में कितने पद हैं और सीधी भर्ती के द्वारा कितने पद भरे जाएंगे और पदोन्नति के द्वारा कितने पद भरे जाएंगे, उसका भी स्पष्टीकरण यहाँ से किया गया है। तो आप सभी इस राजपत्र को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अतिथि शिक्षकों के साथ माने जो उनको 50% का आरक्षण दिया गया है वह सही है या गलत है, इसके लिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।